धर्म परिवर्तन एक विषय है और देश में आतंकी तनाव पैदा करना, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, दंगा कराने की साजिश करना, स्लीपर सेल्स को फंड करना, ये उससे भी ज़्यादा आगे का अपराध है और बड़ा अपराध है। इसमें देश की सुरक्षा कंप्रोमाइज होती है, सिक्योरिटी। मेहमानों साहब का परिचय कराने कृष्णमोहन पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कृष्णमोहन जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाजी नाजिम साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत स्वागत है। और मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत। रावत साहब, ये तो जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, स्थितियां और ज्यादा गंभीर हुए, इस ओर इशारा हो रहा है। धर्मांतरण तो एक अध्याय था, अब पता लग रहा है कि असली मकसद तो ये था कि आतंक की फंडिंग हो, आतंकियों को फंडिंग हो, अलग अलग स्थानों पर उनके मॉड्यूल रहें, उनको पैसा समय से जाता रहे ताकि वे फूले फले, और स्लीपर सेल्स को पैसा जाता रहे। इसका मुनीम था छांगुर। जी। धर्मांतरण तो पार्ट टाइम वाला मामला था, मूल काम था कि भारत में सांप्रदायिक दंगों की रूपरेखा बनती रहे, उसके लिए आप मुनीम हैं। राव साहब जी बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग, ये अकेले झांगुर बाबा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ये तो पकड़े गए, अभी कुछ लोग छिपे हुए हैं। जब याकूब मेमन जैसा सीए वो देश के विरुद्ध काम कर रहा था पढ़ा लिखा होकर के, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अल जवाहिरी डॉक्टर या ओसामा बिन लादेन जैसे इंजीनियर, 17-18 पायलट जिन्होंने 9/11 किया, जब इतना बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग, एक्सपीरियंस होल्डर, वो अगर जिहाद में शामिल है तो इनकी जिहादी मानसिकता कौन तैयार करता है? गजवाए हिंद पाकिस्तान और दूसरे जो लोग हैं उनके स्लीपर सेल लगे हुए हैं। पीएफआई के लोग अरेस्ट हैं, बिहार के अंदर हैं, एनआईए ने उनको अरेस्ट किया है। उससे पहले सिम्मी की स्थिति क्या थी, उनको बैन किया गया सरकार ने। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं वहां पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के इस प्रकार के लोग एक्टिव हैं। आप चारों तरफ देख लें हिंदुस्तान के, पंजाब के अंदर भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ईसाई वहां एक्टिव हैं धर्म परिवर्तन कराने में। पंजाब में सबसे ज्यादा सरदारों का, या जो दलित भाई सरदार हैं उनका सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये जो झांगुर बाबा थे ये भी उनमें से एक थे, क्योंकि पहले जितना धर्म परिवर्तन हो सकता है सहज तरीके से, उतना उन्होंने लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा के जितना करना था किया। उसके बाद जो पैसा बच रहा था उसको कहीं ना कहीं टेरर में इस्तेमाल करना था, आतंकवाद इस्तेमाल करना था। और जब कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती, दंगे फसाद होते, तो उस समय उस पैसे का इस्तेमाल वहां करना था। इसका मतलब देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। आज तक 70 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा चुका है, 70 करोड़ से ज्यादा। तो स्थिति इतनी खतरनाक बनी हुई है, अब उनको ढूंढना, उनको पकड़ना, ये हमारी सारे जो गुप्त विभाग हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है। और सरकार सख्त शिकंजा कसे, उस कानून सख्त हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक बात है। हाजी नाजिम साहब, भारत को अस्थिर करने की कोशिश में विदेशी फंड का इस्तेमाल, ठीक। और एक चीज हमने देखी कि जो नेपाल के सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल में हमारी कोई वैसी बिजली की तार वाली सीमा तो है नहीं, खुला खुला है, इधर पान खाओ उधर थूको, या उधर पान खाओ इधर थूको, ऐसा है नेपाल का रिश्ता। तो वहां ये आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अप्रत्याशित ढंग से डेमोग्राफी बदल रही है और अप्रत्याशित ढंग से मस्जिद और मदरसे खड़े हो रहे हैं। सटासट जितनी आबादी ने उससे ज्यादा बदल। अभी योगी जी का उधर संज्ञान गया तो पता लगा कि 10-5 जिले खाली हुए हैं, न कागज न बही, और बन गया मदरसा और मस्जिद। क्या सीमा पर इस ढंग की डेमोग्राफी चेंज करके भारत की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो, उस दिशा में काम कर रहे थे ये झांगुर जैसे लोग? नाजिम साहब। हाँ,
हाँ अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नेपाल के जिस तरीके से भारत के सटीक है, उत्तर प्रदेश के सटीक है नेपाल बॉर्डर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल से ही सीमाएं अगर जो आई थी भारत के अंदर, वो भी एक गंभीर मुद्दा था। लेकिन अभी तक उसको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखिए, नेपाल तो हमेशा बिल्कुल बॉर्डर जो सेंसिटिव रहता है, वहां से कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकतें होती रहती है। इसके लिए हमारे अपने जो खुफिया विभाग है उसको अलर्ट रहने की जरूरत है, सुरक्षा एजेंसियों को जागरूक रहने की जरूरत है, और जागरूक हैं। लेकिन ये नेपाल से जो अभी आपने बताया कि ये रिश्ता जो है बड़ा मजबूत है, तो यहाँ अगर भारत से पान का थूकेंगे तो नेपाल में जाएगा, नेपाल से अगर पान का थूकेंगे तो भारत में आएगा। तो आदान प्रदान होने की वजह से कुछ लोग सो कॉल्ड अपने इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। तो उसके बारे में भी सोचने की बात है। रही बात यहाँ पर कि जिस तरीके से अभी रावत जी ने एक बात कही, ये तो प्रोपेगेंडा के तहत ही बात करते हैं हमेशा। बताइए, भारत के अंदर में किसी ने गजवाए हिंद की बात करता है? कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, कुछ लोग अगर उसमें गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो देखिए दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये तो भारत है, भारत तो भारत ही रहेगा इंशाल्लाह। और जब तक ये भारत के अंदर संविधान है, हम जैसे आप जैसे अमिताभ जी हाँ संविधान जी, को मानने ठीक। वाले लोग हैं, तो हाँ जी, नाजिम साहब, नाजिम साहब, भारत ठीक को है। कोई छेड़छाड़ लेकिन नहीं कर ये सकता, ठीक ना है कोई नाजिम कर भाई, सकता। ये भी बात ठीक है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि पीएफआई के ऑफिस पर जब एनआईए ने रेड की तो उनके यहाँ जो लिटरेचर मिला, उस लिटरेचर में ये पूरी क्रोनोलॉजी दी गई थी कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक स्टेट में कैसे बदलेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये सब उसमें दर्ज है। ये कोई कपोल कल्पित कहानी रावत जी की नहीं है। पीएफआई के डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ दर्ज है। पीएफआई के खिलाफ मुकदमा हुआ, सरकार ने कोर्ट में रखा है वो डॉक्यूमेंट कि छांगुर जैसे लोगों की क्या उपयोगिता होगी, फला के स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, और अंत में 2047 भारत में मेजॉरिटी में मुसलमान, भारत इस्लामिक राष्ट्र हो गया। गुलगुले खाओ, ये उसमें है। कोई कपोल कल्पित बात नहीं जो आप कह रहे हो कि वो प्रोपोगंडा फैलाते। नहीं, ये बात सच है, प्रोपोगंडा वाला मसला नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी के पास आऊंगा, फिर मुफ्ती साहब के पास। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी के ऊपर इस बात का आक्षेप रहा है कि बलरामपुर और उसके आसपास बाबा ने जो ये अपना फैलाया नेटवर्क, उसमें आपकी पार्टी के स्थानीय लोगों का समर्थन उसको हासिल हुआ, इसलिए बाबा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर पाया। अच्छा, ये बात तो जनता भी जानती है और जनता भी मानती है कि चाहे नेता कुछ कहें, गंगा में खड़े हो जाएं, फिर भी जनता अपनी इस धारणा पर खड़ी रहती है पुख्ता तौर पर कि इस देश में, मैं सारे नेताओं के लिए कह रहा हूं, इस देश में किसी पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूं धर्मेंद्र भाई, इस देश में कोई भी गलत काम नेता के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी बात आप शुरू करेंगे। जितने भी काम हो रहे हैं सबकी जानकारी नेता को है। क्या? जब तक राजी है तब तक काम चल रहा है। जिस दिन नेता की निगाह टेढ़ी होती है उस दिन देर हो जाता है सब। ऐसा जनता मानती है। अमिताभ जी, जी नमस्ते भैया। सभी पैनलिस्ट साथियों मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा दो चीज है। आपने बिल्कुल कहा सत्ता संरक्षण या नेताओं के संरक्षण में, तो सवाल तो गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है 8 सालों से, और केंद्र में जो है 11 साल से सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी है? संरक्षण किसका हो सकता है? भाई, यहाँ जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी और धर्म जात पूछ करके मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी का वर्कर हो तो तुरंत मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, उस पर सत्ता संरक्षण की बात करना केवल कोरी कल्पना है। आते देखिए धर्मांतरण का जो मुद्दा है, धर्मांतरण से ज्यादा भ्रष्टाचार और सत्ता के संरक्षण का मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है, धर्मांतरण गैर कानूनी है, और गैर कानूनी काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते, जो कहते कोई अपराधी नहीं रह गया था, लगातार उत्तर प्रदेश में होता रहा। ये गंभीर विषय है, न केवल एटीएस, ईडी, सीबीआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ का, पर उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है अमिताभ जी कि जो कह रहे विदेशी फंडिंग का। विदेशी फंडिंग में एफसीआरए लाइसेंस होता है, और एफसीआरए लाइसेंस मैंडेटरी है। उसमें प्रतिवर्ष लेखा जोखा जमा करना पड़ता है, तभी आगे एनओसी और अकाउंट चलता है। और मैं आपको गंभीर बात बताऊं, एफसीआरए लाइसेंस होने के बाद विदेशी फंडिंग मिलती है, और 2020 में एक अमेंडमेंट करके एफसीआरए कानून में सरकार ने किया कि केवल
विदेश से धन प्राप्त करने के लिए, फंड प्राप्त करने के लिए एसबीआई नई दिल्ली में ही केवल खाता खुल सकता है, सरकार की निगरानी में रहेगा, बाकी किसी खाते में एफसीआरआई फॉरेन का पैसा, फॉरेन फंडिंग नहीं हो सकती। आखिर ये होता कैसे रहा? अगर वहां 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ आया, ये तो बहुत गंभीर सवाल है कि गृह मंत्रालय पर भी सवाल है, एटीएस पर भी सवाल है, जो तमाम ये प्रवर्तन एजेंसीज है जिनकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करना, उन पर भी सवाल। दूसरी बात, जो बुलडोजर से गिराया गया, सबने देखा पूरे प्रदेश ने, वो बिल्डिंग आपको कितनी पुरानी लग रही थी, वो इन्हीं 8 सालों के अंदर की बनी हुई है। कोई भी संस्था फॉरेन फंडिंग के लिए एक लंबा उसका एक जब रजिस्टर्ड पहली फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद 3-4 साल के बाद ही फंडिंग शुरू होती है, और उसके बाद प्रतिवर्ष जब जाता है काफी मशक्कत के बाद एफसीआरए लाइसेंस मिलता है, और एफसीआरए लाइसेंस मैंने बताया ही कितने कड़े प्रावधान है, होम मिनिस्ट्री उसको डायरेक्ट मॉनिटर करती है। तो निश्चित सी बात है, स्थानीय अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय भी जिम्मेदार है कि बाहर का पैसा कैसे आता रहा। ठीक, अभी रुकना होगा। मैं जी ठीक है धर्मेंद्र भाई, मैं मुफ्ती साहब के पास चलूँ, दो बातें कहनी होंगी। एक तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि बहुत 2-4-5 साल पुराना होना पड़ता है तब मिलता है। ये नियम कायदा एनजीओ पर लागू हैं धर्मेंद्र जी। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आप लोग तो प्रोसीजर में फंसते हो किताब में, मैं तो प्रैक्टिकल जानता हूँ। जब देने वाले राज्य बेचैन है देने के लिए, बोले आज मैंने 4 लोगों को कन्वर्ट करा दिया, बोले लो $2000 और लो, ये कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे थे। एक विषय। दूसरा विषय, हाजी नाजिम को मैंने सुना, धर्मेंद्र भाई को सुना, सारी बातें कहीं कि ये भी गलत, ये भी गलत, इनकी भी गलती, उनकी भी गलती, रामलाल भी गलत, श्यामलाल भी गलत, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि छांगुर बाबा के 10 डंडे मारो। क्या समस्या यहीं पर है? सारी कहानी कह देंगे, लेकिन अपनी बात ना यहां से शुरू करेंगे कि छांगुर बाबा जैसे लोगों को लटकाओ लैंप पोस्ट में, खंबे पर, और ना यहां से समाप्त करेंगे। ना बीच में नहीं, दोबारा में बोलिएगा। ठीक, मैंने परसों भी इस विषय पर चर्चा की, तब भी मैंने यही कहा था, मुफ्ती साहब आप मुफ्ती हैं, लड़की कौन से रंग की जीन्स पहनेगी नहीं पहनेगी, गालों में पाउडर लगाएगी कि नहीं, सुर्खी लगाएगी कि नहीं, इस पर तो फतवा दे रहे हैं कि माम वाला पान खा खा के, लेकिन अभी तक इतना बवाल हो गया, एक फतवा आया क्या? जो लोग इस्लाम के बड़े चेहरे हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में, किसी ने झांगुर पर बोला कुछ? देवबंद एक बड़ा इदारा है, देवबंद ने कुछ बोला? बरेलवियों ने कुछ बोला? नहीं। मक्का मदीना से कोई बात आई? नहीं। फिरंगी महली साहब बोले? नहीं। हाजी नाजिम साहब भी नहीं बोल रहे। क्या इस बात में भी पर्देदारी होगी कि कौन दोषी? बोले भारत सरकार दोषी, उत्तर प्रदेश सरकार दोषी, नगर पालिका दोषी, ग्राम पंचायत दोषी, ग्राम प्रधान दोषी है, छांगुर बोले ना, छांगुर पर नहीं बोलेंगे, बाकी सब दोषी हैं जितने भी लोग हैं भारत में, छांगुर पर नहीं बोलेंगे। ऐसा पिक एंड चूज क्यों है मुफ्ती साहब? आज मैं अपने मुझे अंदर से जो मेरी फीलिंग आई, आपने जो झंझोड़ा है, और हमेशा से आप बहुत सच्चाई के साथ एक बात कहते हैं, और अब मैं उत्तराखंड से आपने शुरू किया था। मैं अमिताभ भाई जी आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस वक्त जबरन धर्मांतरण के ऊपर वो कानून लेकर आए, वो और यूसीसी के ऊपर लेकर के आए, नकल विरोधी के ऊपर लेकर के आए, तो मैंने उस वक्त यही बात कही थी, और आज भी हम उस बात पर कायम हैं कि क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है। और जितनी चीज़ें ये हुई हैं, आप इन लोगों का जो छांगुर बाबा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अभी आपने ये भी जिक्र किया कि हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काल नेमी ऑपरेशन की शुरुआत की। वो सिर्फ इसीलिए की कि जो लोग अपनी पहचान छुपाकर अपने स्वार्थों, जो निहित स्वार्थ हैं, उसके लिए समाज को हानि पहुंचा रहे हैं,
अपने फायदे के लिए। तो छांगुर बाबा जैसे लोग भी उसकी एक कड़ी हैं, और उसकी कड़ी ये है कि उनके इस जो उन्होंने आयात निर्यात जो पैसा किया है, क्या उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए या गरीब भारत के बच्चों के लिए कोई स्कूल, कोई कॉलेज ये कायम किया क्या? बल्कि उन्होंने इस अपनी दौलत को अर्जित करने के लिए धर्मांतरण का जो सहारा लिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और भारत के उन भोले भाले लोगों तक भी कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने की मंजिल तो हमारी एक ही है। तो हमें धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन से ज़्यादा हमें हृदय परिवर्तन की ज़रूरत है। और मैं ये बात आज कह सकता हूँ आपके बीच में कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, हम 1200 साल तक इस देश के अंदर भारत के लोग गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़े हुए थे। 47 के बाद आज हम भारतीयों की सरकार है, तो दुनिया के लोगों को ये पसंद नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है कि ये स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ इन्हें भी जीने का हक मिले। नित नए अंदाज से आतंकवाद, अगर आतंकवाद को आप देखते हैं और उन लोगों की भूमिका के ऊपर आप आते हैं, तो इस्लाम की डेफिनेशन को अगर ये लोग समझ लेते, उसके मंशा को समझ लेते, तो मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूं कि इन धर्मांतरण जैसे गैंग के लोगों का कोई ताल्लुक इस्लाम और मोहम्मद साहब की एजुकेशन से मेल नहीं खाता। उन्होंने अरब के अंदर उस वक्त आकर के, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, महिलाओं का सम्मान नहीं था, बुजुर्गों का सम्मान नहीं था, आतंक था, खौफ था, उससे आकर के लोगों को खड़ा किया और कहा कि तुम आज़ाद हो और तुम स्वतंत्र हो। उन्हें एक रास्ता दिखाया। क्या उनके रास्ते से कोई ताल्लुक है इनका? ऐसा लगता है कि जैसे 1947 के बाद से मुसलमानों को कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने वोट बैंक बना करके रखा और उनका वोट लेकर के अपने सत्ता का सुख हासिल किया। आज भी वो उसी पर चल रहे हैं। उन मुसलमानों का जो गरीब मुसलमान है, मैं पूछना चाहता हूं इन जैसे लोगों से कि आप ये बताइए कि क्या मुसलमानों की गुर्बत दूर हुई? ऐसा भाई अमिताभ भाई जी क्यों करते हैं ऐसा है? क्योंकि ऐसे इमोशनल करके लोग इन्हें पैसा देते हैं, और वो इमोशनल करके नहीं देते, बल्कि देश के अंदर जो डेमोग्राफी की बात आती है, उसे उसके ऊपर जो इन लोगों का विचार आता है, तो ये तो किसी की साजिश का शिकार है। बड़ी ताकतें इस देश को कमजोर करना चाहती हैं। आज देश के अंदर जो सरकार है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे अभी एक साहब बोल रहे थे 11 साल से ये सरकार है। इस सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बगैर किसी भेदभाव के तमाम वर्गों का कल्याण हुआ। ठीक मुझसे मैं आता हूं दोबारा, कृष्ण मोहन पांडे जी के पास चलूंगा, लेकिन धर्मेंद्र भाई एक मिनट रुकिए। 500 करोड़ आया या 700 करोड़ आया, इसमें बहुत सारे स्कूल बन सकते थे, बहुत सारे अस्पताल बन सकते थे, इसमें मुफ्त भोजन की व्यवस्था, रसोई चल सकती थी। नहीं, आप क्या कर रहे थे? हिंदू लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाओ, फुसला कर, कलावा में छलावा करके, फिर इसमें तहखाने में बंद करो। एक एक तहखाने में 50-50 लड़की लोबान के धुएं में बैठी हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, गाय का मांस उनके मुंह में जबरन डाला जा रहा है, मारपीट के कलमा पढ़ाया जा रहा है। ये करेंगे? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक भी बड़े मुस्लिम धर्माचार्य ने इनको इस्लाम से खारिज नहीं किया। एक भी बड़े धर्माचार्य ने नहीं कहा कि छांगुर को इस्लाम से खारिज करते हैं, जिनके पास ये हैसियत है खारिज करने की, एक भी नहीं बोला। क्या देवबंद को नहीं बोलना चाहिए था? बरेलवी को नहीं बोलना चाहिए था? अरशद मदनी साहब को नहीं बोलना चाहिए था? जितने मुकदमे सारे हाई सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील मिलकर नहीं करते, उससे ज्यादा तो अकेले अरशद मदनी करते मुकदमे, इतना एक्टिव रहते। उन्हें कोई 2 लाइन भी बोली इस जांगुड़ पर? नहीं। क्यों? यहीं से मामला साफ हो जाता है
नरेंद्र मोदी दोषी, योगी आदित्यनाथ दोषी, फलाने दोषी, धामी दोषी, सब बता दिया आपने। कब ये नहीं कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी दोषी। लेकिन छांगुड़ पर मौन। कृष्णमोहन पांडे, विपक्ष कह रहा है कि छांगुड़ ने जो कुछ किया, हालांकि विपक्ष छांगुड़ का नाम लेने से बचता है, वो कहता है जो कुछ भी वहां हुआ उसमें गलती सारी आपकी है। आपकी सरकार दिल्ली में है 11 साल से और लखनऊ में है 8 साल से। बताओ भैया। भाई हमारे साथी जो लोग भी थे, जिन लोगों ने इस बात की ताकीद किया कि 2000 लगभग 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में और लगभग 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम दोषी हैं, परंतु वो मित्र भूल गए कि उसका पहला जो उद्भव होता है छांगुर बाबा का 2011 में पंचायत चुनाव जीतने के बाद होता है और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है और खुलेआम 12 से लेकर 17 तक वो 33 बार विदेश जाता है और विदेशों से फंडिंग 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में सर्वाधिक हुआ है। परंतु इस बात का एक बार आरोप या सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ ही नहीं लेंगे। चूंकि केंद्र में 2014 तक इनकी सरकार थी तो ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 2020 में पहली बार छांगुर बाबा के सहयोगी यूसुफ पर कार्रवाई हो जाती है। 3 वर्षों में हमने पर्याप्त सबूत जुटाकर उस पर कार्रवाई कर ली। हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट मना कर देता है, नहीं, पर्याप्त सबूत उसके खिलाफ है। और आज जब पूरे इस रैकेट पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, केंद्र की सरकार इस पर नजर बनाई हुई है, तो दर्द इनको ये हो रहा है कि हमारा एक सिगुफा जो बनाया गया था, हमारा एक आदमी जिसको हमने पुष्पित पल्लवित किया था, वो तो पकड़ा गया है। और अमिताभ भाई, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छांगुर बाबा ने जो पैसा विदेशों से मंगाया, हमारे मित्र कह रहे थे FCRA लागू हो गया, वो नहीं होना चाहिए, ये सेंट्रल एजेंसी गलती है। नहीं साहब, लगभग 300 से ज्यादा खातों में पैसा लिया गया है जो विदेशों से आए हैं और विदेशों का पैसा अपने देश में FCRA से नहीं आता है। जो मजदूरी करने जाते हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, वो डायरेक्ट खाता में पैसा भेजते हैं और वही पैसा है, लगभग 300 से ऊपर खाते हैं। वो एनजीओ नहीं चला रहे थे साहब, एनजीओ भी पैसा नहीं ले रहे थे। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जितने खाते हैं वो डिटेक्ट किए गए, उनको पैसा निकाला गया कि ये पैसा कौन भेज रहा है। पाया गया कि एक ही खाते में विभिन्न लोग पैसा डाल रहे थे, अर्थात एक आदमी का पैसा नहीं था। वो इतनी एजेंसीज के तैयार होने के बावजूद भी अभी कई रहस्य खुलने बाकी। और अमिताभ भाई, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कई सफेद पोस्ट भी उनके नाम आने बाकी हैं। जांच आगे बढ़ेंगी, वो निश्चित तौर पर वो भी सामने आएंगे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैसे का काम सिर्फ धर्मांतरण का नहीं था, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज करने का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। उसके साथ साथ कैसे इस देश में गजवाए हिंद बनाया जाए। हमारे एक साथी, हमारे नाजिम साहब कह रहे थे कि गजवाए हिंद एक कॉन्सेप्ट है, ये फर्जी कॉन्सेप्ट है, हिंदू राष्ट्र भी चलाते हैं। साहब, कॉन्सेप्ट नहीं है, एग्जीक्यूशन में है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सैकड़ों बच्चियों के साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, एग्जीक्यूशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, और पुनः इस बात को दोहराता हूं कि ये बाबा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अमिताभ भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, यदि सबूत कम रहे होते या शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया होता छांगुर बाबा को, तो हमारे साथी, समाजवादी साथी, कांग्रेसी साथी और जो बैठे हैं ना, इन लोगों की सबसे पहली पुकार ये होती कि देश का मुसलमान पर, एक सच्चा मुसलमान पर अपराध किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उस पर का कोई दोष नहीं है। संयोग कहिए कि एजेंसीज ने पूरी जांच पड़ताल के बाद, सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई की है, तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। अन्यथा ये आसमान को सर पे उठा के अभी तक सुप्रीम कोर्ट चले गए होते। जैसे छांगुर बाबा हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया और एक नहीं 2 बार किया कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, और उन्होंने पाबाई दी
कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे ही काम करना चाहिए, पुलिस को ऐसे ही काम करना चाहिए, पर्याप्त सबूत के साथ वो इनको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। पुनः इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है कृष्ण मोहन भाई, अभी रुकना होगा। मैं एक प्रश्न धर्मेंद्र जी से ले लूं। धर्मेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रश्न ये कि बीजेपी ने कहा कि मायावती की सरकार के अंतिम साल में ये छांगुड़ कुर्ता पहन लिया खादी का, पंचायत में आ गया। पंचायती पहले से था, फिर पंचायत में चुन के भी आ गया, ठीक। और अखिलेश जी की सरकार आई तो फिर इसके जलवे में 4 चांद लग गए। उस 5 साल में ये 30-40 बार विदेश गया और सारा टांका उसने वहीं भिड़ा लिया। दिन दूनी रात चौगनी, दूधो नहाओ पूतो फलो, हो गया काम। ये भाजपा वाले कह रहे हैं। नहीं अमिताभ जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मैं तो कहूंगा कि लगता है दिमाग का जो वो है खाली हो गया है। भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या बन गया था वो, ये भी बता देना। पंचायत का चुनाव तो जनता जिताती है, गांव का उसके प्रदेश का निवासी या तो ये बता दे। अरे भाई सुनो पाले जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं, अपनी सरकार में पल्लित पुष्पित कराए हो। तुम्हारा एडीएम, तुम्हारे अफसर उसके यहाँ बैठ करके जो है बिरयानी खाते थे। अब वो खुलवाओ मत। 40 से अधिक संस्थाएं बरामद हुई है, 40 से अधिक संस्थाएं। अमिताभ जी मैं इनका चैलेंज देता हूँ, उन संस्थाओं खातों का नाम सार्वजनिक करे अगर इनमें दम है तो। जिन संस्थाओं में पैसा लिया है, छोड़ो, सुन लो जवाब दोगे, सुन लोगे तब जवाब दोगे। पांडे जी सुन लोगे जवाब दोगे। मैं जानता हूँ दिवाली चाहते हो और उसके साथ ये ठाकुर बाबा मंच साझा करके उसको जिताने की ऐलानिया उसके खिलाफ करता था। और समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर बाबा के उसमें इतना पागल हो चुके हो कि तुम लोगों को केवल धर्म को बदनाम करने के लिए अपनी खुशी बचानी है। वास्तविक चरित्र है। मैं कह रहा हूं ठाकुर बाबा उन संस्थाओं समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में था, उनको फंडिंग करता था। पैसा आया दिखाओ ना, सार्वजनिक करो अगर दम है तो। जिन खातों में पैसा है आ रहा है, पैसा देते तो सामान्य प्रक्रिया। आप घबराओ नहीं, ऐसा है ये सामान्य प्रक्रिया है कि कोई विदेश जाके नौकरी करेगा, गरीब गुरबा करेगा तो अपने खाते में पैसा भेजेगा, ये क्राइम नहीं है। लेकिन विदेशी फंडिंग हुई है, चाहे धर्मांतरण के लिए हो, चाहे उसमें ईसाई के द्वारा पैसा दिया गया हो, चाहे वो प्रचार करता था। आपकी टोपी और आपका झंडा लेके घूमता था। ये तय है, समाजवादी पार्टी का झंडा और टोपी और हमारी सरकार क्या कर रही थी, होते थे संस्थाएं क्या कर रही थी, आपके साथी के साथ, जवाब देना। अतीक अहमद के साथ झंडा चले हो गए तो काफी दिन हो गए, तुम्हारी भी यात्रा हुई है। पार्टी के नेता तुम लोग बिना अतीक के जिंदा रह नहीं सकते हो, कारण कुछ काम तो किया नहीं है। देखिए भटकाव की राजनीति में माहिर लोग हो, अतीक और मुख्तार के बिना तो तुम्हारा खाने नहीं हजम होता है। वो पता नहीं किस दुनिया में चले गए, तुम्हारी मानसिकता वही अटकी हुई है। अगर कुछ काम करोगे तब तो भूलोगे। बहुत बड़े बड़े लोग चले गए लेकिन तुम लोग की आत्मा वही अटकी हुई है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, कृष्णमोहन जी को भी और धर्मेंद्र सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। लेकिन ये सच है कि धर्मेंद्र भाई जी, अच्छा जल्दी से कहिए। कृष्णमोहन जी आप रुको, धर्मेंद्र जी जल्दी से कहिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं हाजी नाजिम साहब के पास चलूं। जी धर्मेंद्र जी जल्दी से कंप्लीट करो। अच्छा बड़ी विचित्र ये सच्चाई है कि ये जो छांगुर था ये अतीक का भी शागिर्द था। क्या अतीक का भी पजामा धो के प्रेस करके उनको पहनाता था। और जब अतीक चुनाव लड़े तो ये सबसे आगे था मैनेजर की भूमिका में। छांगुर झोला लेके चलता था। अमिताभ भाई नहीं स्वीकार करेंगे इस बात को धर्मेंद्र जी। ठीक, अब अतीक तो पॉलिटिकल आदमी था, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो अतीक वो है, छोटा आदमी तो था नहीं। धर्मेंद्र जी ने कहा अतीक पे काहे को अटके हो। अरे अतीक ऐसा कौतुक कर गया, कैसे उसको स्मृति से आदमी उतार दे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को मंच पर अपने कुत्ते की टांग पकड़ा दे और कोई फोटो खिंचाओ, इसके साथ हाथ मिलाओ। क्या कोई कर सकता है माइकल लाल? और अगर कर सकता हो तो बताओ, किसी में इतना साहस हो कि उत्तर प्रदेश के वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे? नहीं दे सकता कोई। लेकिन अतीक ने दिया मूछें ऐंठते हुए। उसका चेला था ये छांगुर, तो सोच लो कितना बवाली होगा। जैसा गुरु वैसा चेला।
नरक में दोनों ठेलम ठेला, पुरानी कहावत है, रावत जी जानते हैं। कपटी गुरु और कैसा चेला, नरक में देखो ठेलम ठेला। हाजी नाजिम साहब, ये बहुत अच्छा होता अगर इस्लाम के बड़े चेहरे पहले दिन कह देते कि लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार, उनके शरीर को दागना, मारना, ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियोग्राफी करा लेना अभद्र स्थितियों में, ये सब काम करने वाला आदमी इस्लाम का अनुयायी नहीं, ये मुसलमान नहीं, हम इसको इस्लाम से खारिज करते हैं। नहीं, लिपस्टिक पर फतवा देने वाले लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा कि इस पर भी कुछ बोल दे। इस्लाम का कोई बड़ा चेहरा ये नहीं कह रहा बिना किंतु परंतु के कि झांगुर बाबा को फांसी दी जाए, कोई नहीं कह रहा। झांगुर की आलोचना करने में मुंह सूख रहा है, 1 गिलास पानी पीना पड़ रहा है। बोले यार कैसे बोले, नाम नहीं ले रहे झांगुर का, उसका इसका कर रहे, क्यों? बात तो सीधी होनी चाहिए मित्र। नहीं हाँ अमिताभ जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आपने कहा कि कोई भी बड़ा चेहरा या मजहब इस्लाम को मानने वाला कोई भी अभी झांगुर बाबा के मानने वाला नहीं बोलता। ना, मानने वाले तो कई करोड़ हैं, मानने वाले नहीं, मानने वाले तो कई करोड़ हैं। और अल्लाह के फजल से, एक मिनट, अल्लाह के फजल से इस वक्त क्रिश्चियन जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है, हिंदू जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है। अल्लाह के फजल से केवल बड़े धर्मों में अल्लाह के फजल से केवल इस्लाम है जिसकी जनसंख्या लगातार जंप कर रही है। उसका दर, उसकी जो पैदावार का दर है वो लगातार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम के बड़े चेहरे मानने वाला क्या मानने वाला, देखिए अब रज्जाक भी है, अमिताभ जी, जो बेचारा शरीफा बेच रहा है, हाँ, उसके कैसे क्या होगा जी? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब अभी आपने कहा कि बड़े चेहरे, देखिए हम लोग अपने उलेमाए दीन की बहुत कदर करते हैं। देखिए आप ही के पैनल पे मुफ्ती साहब बैठे हुए और आपने फतवे की बात की, तो जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब है तो फतवा दे सकते हैं, हम भी इनको बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि हमारे उलमाए दीनों में आते हैं। लेकिन ये फतवे की जगह ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकार की तारीफ कर रहे थे, जहां हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम पे प्रचार प्रसार करने की जो जिम्मेदारी मुफ्ती साहब को मिली थी उससे थोड़ा सा अलग हटकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल या एक सूबे के मुख्यमंत्री के तारीफें करी। अच्छी बात है, इनका करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ झांगुर बाबा का, नाजिम साहब, अगर कोई मुसलमान, एक मेरा बड़ा मासूम सवाल है और बड़ा कड़क सीधा सवाल, अगर कोई मुसलमान है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ नहीं करे, नहीं तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुको। वो उन 20 राज्यों में किसी की तारीफ नहीं करे आपके मुताबिक जहां भाजपा या भाजपा के सहयोगियों की सरकार है और हुकूमत हिंदुस्तान की ओर तो गूगल पे भी ना देखे, नहीं तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, बाकी छांगुड़ बन के कबड्डी खेले, हम सब साथ हैं। ऐसा चाहते हो? क्या गलत कह रहे? मान लो मुफ्ती साहब है, उत्तराखंड सरकार की तारीफ करना गुनाह है क्या? गैर इस्लामिक है क्या? या उसी दिन तारीफ करें जब आप मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो? यार क्या चाहते हो? जनता से चुनी हुई सरकार है, उसकी तारीफ क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हाँ अब अमिताभ जी मैं जवाब दे तो, योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? उनका अपना निजी विचार हो सकता है। धामी की सरकार की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? मुसलमान क्यों तारीफ नहीं कर सकता? मुसलमान सिर्फ लानत भेजेगा क्या? यही ये कहीं लिखा है क्या? मुफ्ती साहब ने अपने अपने समझ से, अपनी काबिलियत से तर्क दिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मुसलमान होके धामी की तारीफ कर रहे? क्यों भाई, ये कोई गुनाह तो नहीं है जी? हाँ अमिताभ जी, देखिए अब मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा ज्ञान आपने मुझे दिया, अच्छा लगा मुझे आपसे जानकारी लेने के बाद। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी आपने फतवे की बात करी, फतवे के ऊपर बात आई है। देखिए हमारे मुफ्ती साहब हैं, ये फतवा दे सकते हैं, और झांगुर बाबा क्या और जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाते, किसी भी समुदाय से आते हो, उनके खिलाफ भी फतवा दे सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मुल्क संविधान से चलता है, और यहाँ पर अभी जिस तरीके के बात झांगुर बाबा के बात आती है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जांच का विषय, अगर ये कोर्ट के अधीन चल रहा मामला, अगर दोषी पाए जाते हैं तो फांसी की सजा दी जाए। हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हुए जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराए। मेरा मजहब इस्लाम कभी भी इस चीज की परमिशन नहीं देता कि किसी का भी आप जबरन
धर्म परिवर्तन करा है। मेरा मजहब इस्लाम हमेशा प्यार का पैगाम देता है, और मेरा मजहब इस्लाम को जिसने समझ लिया अब उससे वो प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने के बाद या तो वो मजहब इस्लाम को अपना लेता है, या मजहब इस्लाम के जो सिद्धांत है उन पर चलने की कोशिश करता है। ये है मजहब इस्लाम। और रही बात ये कि अब आ जाती है बात यहाँ पर कि मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी सरकार की तारीफ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो पॉइंट व्यू रखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब पर ये रखा, क्योंकि मुफ्ती साहब हमारे उलेमाए हाजी भाई रुकना होगा। मैं रावत साहब का चलूंगा, फिर अंत में मुफ्ती साहब के पास आऊंगा, क्योंकि उन्हें बहुत सारे उसका जवाब देना होगा। इस देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई रावत साहब, कुछ लोगों ने, कि अगर आप मुस्लिम हैं तो एक शर्त पर ही आप मुस्लिम माने जाएंगे। बोले क्या? बोले जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो अच्छा करें तो भी आपको उनके खिलाफ बोलना है। क्या तरीका है? हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार की तारीफ भी कर सकते हैं। काम अच्छा लगेगा तारीफ करेंगे, काम खराब लगेगा उसमें हिंदू मुसलमान क्या मतलब है? बोले ना, आप तभी बिहार की सरकार की तारीफ करोगे जब लालू यादव मुख्यमंत्री हो। वो चारा घोटाला हो जाए उसकी चिंता नहीं, लेकिन आप तारीफ करेंगे। चरारे शरीफ और फुरफुरा शरीफ सब तभी करेंगे जब ममता जी होंगी बंगाल में। भाजपा की सरकार आ जाए तो मुसलमानों के लिए तारीफ हराम हो जाएगी सरकार की। ये कौन लोग हैं? ये इस्लाम को भी बंधक बनाना चाहते हैं। और एक बात मेरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, फिर मुफ्ती साहब पर जाऊंगा। जो हाजी नाजिम साहब ने कही कि मजहब इस्लाम तो मोहब्बत सिखाता है, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक बात है। लेकिन जो काम इसके यहां हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ बच्चियों के साथ इसके तबेले में। एक तहखाने में 50-50 लड़कियां, उनके शरीर को दागा गया, जलाया गया, बेल्टों से डंडों से पीटा गया, सार्वजनिक तौर पर दुष्कर्म कराया गया तहखाने में सामूहिक रूप से, और उसके वीडियो बनवाए गए। ये क्या है? ये कौन सा कृत्य है? हाजी साहब कह रहे कि हम तो मोहब्बत सिखाते हैं, ठीक बात है, मोहब्बत से ही सिखाना चाहिए। ये फिर क्या है रावत साहब? अमिताभ जी, मैंने सुना है इनको, इस्लाम के अंदर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक उदारवादी लोग हैं, जैसे मुफ्ती समून काजमी साहब अच्छी बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, इस्लाम में जो अच्छी बात है उनको करते हैं। एक है हाजी नाजिम साहब जैसे जिहादी लोग। अब इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 20% युवा इस्लाम छोड़ चुका है। भारत की बात और जो इस्लाम छोड़ता है वो नास्तिक बन रहा है। भारत की बात कीजिए, नास्तिक भारत की बात कीजिए। भारतीय, आप भी भारतीय में भी, ये क्या पाकिस्तान के जिक्र यहाँ पर गोली मार रही है। भारत की बात कीजिए। आप लोग सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते रावत जी क्या? ईरान के अंदर और तुर्की के अंदर 60% मस्जिदें खाली पड़ी हैं, वहां कोई नमाज अदा करने नहीं जाता, बनी पड़ी हैं। और यही हाल अब यूएई के अंदर है। मैं खुद देख के आया हूं कि दोपहर की नमाज अदा कोई नहीं करता। मस्जिदों के चौराहे पे जो मस्जिद बढ़िया आलीशान बना रखी हैं वो भी खाली पड़ी रहती हैं। ये इस्लाम की हकीकत है आज की डेट में। इस्लाम जो पहले इस्लाम था वो अब इस्लाम नहीं रहा। अब तो जो कट्टर इस्लाम था वहां पर शराब के ठेके खुल रहे हैं, वहां पब खुलने लगे हैं, वहां लड़कियों को आजादी मिल रही है, सब चेंज हो रहा है। और जो ये कह रहे थे ना कि इस्लाम जो है कि बहुत अच्छा है, मैं एक आयत बताता हूं आपको। ये आयत है सूरा अल कहफ, ये 18-26 है। ये कहती है इस्लाम के अंदर कि किसी को अपना हितैषी ना मानो, हे लोगों, अल्लाह के अलावा किसी को अपना मित्र या संरक्षक ना मानो। अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके कत्लेआम कर दो। और ये चीजें 50 दफे जाकिर नाइक ने बोली हैं, 50 बार। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। उस समय इनके मुंह में दही जमी हुई थी जब जाकिर नाइक लाइव करता था। उस समय वो पीस टीवी के ऊपर लाइव धर्मांतरण चलता था। उसने लाखों हिंदुओं को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, लालच दिया और इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है। उस समय आपके मुंह पे दही जमी हुई थी और आज मदनी के मुंह पे दही जमी हुई। आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके का झूठा प्रचार प्रसार मत कीजिए। और ये वो जिहादी लोग हैं
आप ही तो लोग, आप जैसे लोग ही तो देश के अंदर हमेशा नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं भाई। क्योंकि ये तो भाई चाहते ही मुसलमानों ये के है खिलाफ जो कि आप प्रोपेगेंडा चलाने की के साथ कोशिश करें, बलात्कार बंद हो, कर दीजिए रावण उनको जी। किसी भी प्रकार रावण से जी, हम तो टेरर ये कहते हैं कि इस मुल्क की ताकि खूबसूरती वो बनाए इस्लाम में रखिए, कन्वर्ट तो करके इस इस्लाम मुल्क में के कन्वर्ट नहीं सौहार्द होती, बनाने की उनको जिम्मेदारी आपकी भी, हम एक सबकी है। सीमा हैदर लेकिन यहाँ क्या आ आप गई, इनकी हम छाती के अंदर दो सांप में छूटे हुए जिस हैं। तरीके से फंसा एक रहे हैं, तो सीमा ये हैदर गलत आने है, से ये गलत है पूरा रावण जी, ये गलत है, इस मुसलमान, तरीके की पूरा बात मत कीजिए। पाकिस्तान भारत का इतना मुसलमान अपने पिघल मुल्क से गया है मोहब्बत कि वो करता है, अपने कैसे हिंदू हिंदू भाइयों बन से गई, मोहब्बत करता है। कन्वर्ट हो गई है, और तो इनकी देखिए, मैं हकीकत है। माननीय इसलिए आप काम नहीं मुल्क के करते, वजीर आजम बिल्कुल माननीय काम नरेंद्र नहीं मोदी करते से आप, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो भाई ये तो बरेलवी वालों ऐसा नहीं है, देखिए काम हम नहीं लोग करते, किसी से भी मोहब्बत ठीक कर ठीक सकते है हैं, रावत साहब, ठीक है, लेकिन हाँ, ठीक है रावत साहब, भाई बात हाजी साहब अभी रुकना होगा। मैं मुफ्ती साहब को चलूँ। मुफ्ती साहब, हाजी नाजिम साहब कुछ कह रहे थे कि आप फतवा दे सकते हैं। धर्मेंद्र भाई, अच्छा 30 सेकंड आपको, जल्दी से, फिर मुफ्ती साहब आप। मैं जी मेरा दोस्त, मेरे एक भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी लंबी जिम्मेदारी आप लेने से सवाल बच नहीं, गए। आप कमेंट बहुत करना जल्दी चाहते थे, बस सवाल का 30 समय सेकंड। नहीं दोस्त जी। 30 हाँ बस 30 जी। सेकंड मैं दोनों लोगों पर बोलना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा एक मामूली से जो है झिंगुर को छांगुर बाबा बना दिया भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार और उनके जो प्रशासनिक फेल्योर मशीनरी ने। भाई मुफ्ती साहब जो उत्तराखंड अध्यक्ष है बोर्ड के, ये बड़ा लंबा लंबा सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे। तो साहब, ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कपड़े से पहचाने जाते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, जो कह रहे थे मुस्लिम आबादी 35% हो गई, कोई रह ही नहीं सकता, जो योगी बाबा कह रहे थे कि देश के लिए खतरा है इनकी बढ़ती हुई आबादी, वो लोग कौन है? जरा उस पर प्रकाश जरूर डालिए। धर्मेंद्र जी अभी रुकना होगा, मैं मुफ्ती साहब के पास जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आपको हमने अवसर दिया, अब आप लंबा तकरीर करोगे तो फिर दिक्कत है, बात आ गई। मुफ्ती साहब का मैं टिप्पणी लूँ उससे पहले फिर एक तथ्य सामने रख दूं। अभी विश्व भर की धार्मिक और वैसे जो एथनिक वो समूह हैं, उनकी जनसंख्या वृद्धि दर पर एक डाटा आया सामने। सबसे ज्यादा तेज वृद्धि दर केवल इस्लाम में है। बाकी धर्मों की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है या निगेटिव में है। क्रिश्चियनिटी निगेटिव में है, इस्लाम में ही दिन दूनी रात चौगनी हो रही है तरक्की। ये बात सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई ये कह दे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये कोई असत्य बात नहीं है, हो रहे हैं, दुनिया भर का ट्रेंड बता रहा, हो रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या मानना। मुफ्ती साहब, नाजिम साहब कह रहे थे कि आप फतवा दे सकते हैं। सर जी अमिताभ भाई जी, बिल्कुल मैं आपको बहुत शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हज़रत मोहम्मद साहब को दुनिया जानती है कि समाज सुधार में सबसे पहले नंबर पे उनका नाम आता है और लिखने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, जब उनके नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, रिकॉर्ड है, अंसार तमाम, हाँ रिकॉर्ड पे है, मैंने ये कहा था कि ये आलम इस्लाम के उन तमाम विद्वानों की जिम्मेदारी बनती है कि हज़रत मोहम्मद साहब का नाम लेना नाजायज़ है और इन्हें रोकना चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। मैं आज फिर ये बात कह रहा हूँ कि उस अमन के पैगंबर के नाम पर इन्होंने जो ज्यादती की है, और ये ज्यादती यहीं पे नहीं हुई है, 32 साल के उनके इंतकाल के बाद जो उनके परिवार को, उनके ख़ानदान को खाक व खून के अंदर नहलाया, उन्हें शहीद किया, कत्ल किया, वो कोई और लोग नहीं थे, वो ना हिंदू थे, ना आरएसएस के थे, ना बीजेपी के थे, वो उन्हीं के लोग थे जो उनका नाम लेते थे। सेकंड बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ अमिताभ भाई जी कि जो ये कहा कि हम आज भी ये कहते हैं कि जो लोग उन प्लेटफॉर्मों के ऊपर बैठे हैं उन्हें हरकत में आना चाहिए। अगर वो हरकत में नहीं आते और इन बातों का संज्ञान नहीं लेते तो इसका नुकसान इस्लाम को भी है, मुसलमानों को भी है, और सबसे बड़ा देश को है। और देश के बारे में हजरत मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा कि देश सबसे ऊपर है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अब मैं थर्ड बात ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बात कहते हैं कि आज इस्लाम के बारे में जो आपने कहा कि जो वर्दी हो रही है, ईमानदारी की बात यह है कि इस्लाम अगर हमारी जिंदगी के अंदर होता तो छांगुर बाबा जिस तरह से
हजारों करोड़ का, कई हजार करोड़ का उसने आयात और निर्यात कर लिया, क्या उस आयात और निर्यात में कहीं स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज ये खुले क्या? अगर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मदरसों के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर हम एनसीईआरटी को लागू करते हैं, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो इन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता है। आज मैं आपसे यह कह दूं अमिताभ जी, मैं एक बड़ी बात का जिक्र करना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि विद्यालयों के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यानी रामायण पढ़ाई जाए और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाए। मैं आज आपके बीच में बात कहना चाह रहा हूं, मुसलमानों को सीधा कहना चाहता हूं इन मीडिएटरों के अलावा, कि आप समझिए कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन तलवार उठाओ और इनका वध करो। किनका? कि एक महिला का अपमान हो रहा था, मां द्रौपदी का जब अपमान हुआ तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये पाखंडी है, इनका खात्मा करो। श्री कृष्ण उनके बैक पर आते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने एक, आज अगर उनके फलसफे को पब्लिक में लाया जाए, पब्लिक डोमेन में आएगा, तो आज जो वर्धा आश्रम बन रहे हैं कि उसकी एक मिसाल बनेंगे कि एक बेटा, एक पुत्र अपने बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो मैं एक बात और बस कहना चाहूंगा। तो इसलिए हमने ये तय किया कि अगर श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेट और रामायण का ट्रांसलेट हिंदी में आकर के, उर्दू में आकर के मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी। और धामी जी अगर इस काम को कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो मैं इसलिए उनकी प्रशंसा करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री, जो आपने अभी कहा, अभी हमारे समाजवादी के नेता ने कहा, वो पहला प्रधानमंत्री है जो गरीब घर से निकल करके आया है, कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है उनकी, उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं और वोट बैंक की राजनीति आप लोगों ने की है। इसलिए आप रहम करिए, आपने स्कूल और कॉलेज नहीं बनाए, इतने दंगे और फसाद होते थे आपके जमाने में और कांग्रेस के जमाने में। 60 साल तक सिर्फ उन्हें वोट बैंक बनाया। धन्यवाद, अभी रुकना होगा। 1 घंटा बहस चली, बुनियादी सवाल वहीं की वहीं खड़े रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि छांगुर को इस्लाम से खारिज करते हैं। ये सबने कहा कि हम तो मोहब्बत का इत्र बांटते हैं, हमारे पास तो मोहब्बत की दुकान है और रुई की फुरेरी से इत्र लगाते हैं मोहब्बत का। ठीक है, तब इसने जो किया, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि झींगुर को झांगुर बना दिया। जब झींगुर है तो ताल ठोक के खिलाफत ही कर लो। झांगुर बाबा को फांसी दो, इस मांग को लेके कल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान करे, मैं समर्थन में हूं। कल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान करे, मैं समर्थन में हूं। 1 लाख कार्यकर्ता गिरफ्तारी दे ताकि जांच एजेंसी पर और सरकार पर दबाव बने कि छांगुर जैसे लोग कठोरतम दंड पाए। उतरे मैदान में। झिंगुर है ना तो झिंगुर के खिलाफ उतर जाओ, फिर क्या समस्या है? ये पर्देदारी नहीं चलेगी। मंच पर कुछ और पर्दे के पीछे कुछ, ये रास्ता ठीक नहीं। स्लीपर सेल को फंडिंग हो रही थी, इसको टेरर फंडिंग के दायरे में रखना है। आतंक की नर्सरी चला रहे हैं। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस किताब में ये लिखा, उस किताब में क्या लिखा, किताबें दुनिया में सब पढ़ रहे हैं, वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। ज्यादा जरूरत यह है कि किताबों में लिखे होने के बाद भी छांगुर जैसे राक्षस पैदा होते हैं जो स्त्री के स्त्रीत्व को कुचल देना चाहते हैं। ये भारत है। अभी मुफ्ती साहब कह रहे यहां महाभारत हो गया इस स्त्री के सम्मान पर, या रावण वध हो गया स्त्री के सम्मान पर, और हम छांगुर की बिना लाग लपेट के निंदा करने को तैयार नहीं। मैं तो कहूंगा पूरे देश में एक सघन जांच अभियान चलाया जाना चाहिए। इस तरह के डूबियस कैरेक्टर के जितने भी लोग हैं,
सबकी जन्म पत्री पलटिए, उलटिए, देखिए पीछे खेल क्या है। और जहां जहां आपको लगे कि देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे थे ये लोग, ऐसा दंड दीजिए सदियां याद करें, रूह कांपे। सही। मोहब्बत अच्छी चीज है हाजी नाजिम साहब, लेकिन शठे शाठ्यम समाचरित एक। और यह भी भारत में कहा गया, जब बताया गया कि भगवान राम की के गुण बताए गए तो करुणा के अवतार हैं, ये भी कहा गया, दयालु हैं, ये भी कहा गया, लेकिन ये भी कहा गया दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। रघुनाथ की कला ये भी है कि दुष्टों का वध नहीं, वध छोटी चीज है, दलन, दलन समझते, दाल पहले जैसे दरी जाती थी वो दलन होता है। कचूमर, कचूमर तो आप जानते हैं, उनको समस्या है नहीं ना? दुष्ट दलन, दुष्ट वध नहीं बोला गोस्वामी जी ने, उनका दुष्टों का दलन करो, दुष्टों का दलन, कूच दो, कुशल दो, कचूमर बन जाए। कचूमर जानते हैं हाजी भाई, खाने में भी एक डिश है कचूमर की जी है? तो वैसा कर दो, छिछड़े छिछड़े हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। शासन का यह दायित्व है कि दुष्टों का दलन होना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी का लिहाज किए कि ये बुरा मान जाएंगे कि वो बुरा मान जाएंगे, नहीं। देश की सुरक्षा सबसे बड़ी। और मैं एक और बात कह के बात समाप्त करूंगा, हाजी भाई ने जो बात कही उस पर एक टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी करूंगा। मुसलमानों को भी इस बात से ऊपर उठना चाहिए। आप उत्तराखंड की सरकार की आलोचना करें तभी मुसलमान रहेंगे, ये तर्क ठीक नहीं। आप योगी जी की सरकार की आलोचना करेंगे तभी मुसलमान माने जाएंगे, ये तर्क भी ठीक नहीं। आप ममता जी की सरकार का समर्थन करेंगे तभी मुसलमान माने जाएंगे, ये तर्क भी ठीक नहीं। अपने विवेक से फैसला लीजिए। मुसलमान होना अलग चीज़ है, सरकार का पर फैसले टिप्पणी करना अलग चीज़ है। मुसलमान होना और सरकार पर टिप्पणी एक ही रंग से करना, ये तर्क ठीक नहीं। मुसलमानों को इस बंदिश से खुद को बाहर लाना चाहिए। कसौटी पर फैसले को रखिए, फैसला अच्छा है तारीफ करिए, मुख्यमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो। इस देश में कभी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बना तो किसी प्रधानमंत्री की तारीफ ही नहीं करेंगे क्या? बोले नहीं, जब हमारा बनेगा तभी करेंगे, ये तो तर्क नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री भारत के हैं नाजिम भाई, किसी मोहल्ले के नहीं। और भारत में हम भी हैं, भारत में आप भी हैं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।
एवरी डे।